चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासी संप्रदाय के निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हुई। पेशवाई में धर्म, आध्यात्म के साथ कला और संस्कृति के रंग भी दिखे। निरंजनी अखाड़े ने छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली। बाघंबरी मठ से शुरू हुई ये शोभा यात्रा बेहद भव्य और आकर्षक थी। सबसे खास बात यह है कि शोभा यात्रा में जो बैंड पार्टियां बुलाई गई हैं, उसमें ज्यादातर कलाकार मुस्लिम समुदाय के हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासियों के निरंजनी अखाड़े की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकल रही है। इस शोभा यात्रा में धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिल रही है। ये शोभा यात्रा अल्लाहपुर में बाघंबरी मठ से शुरू होकर शहर के अलग अलग रास्तों से होती हुई महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। और आप देख सकते हैं कि जो अखाड़े के तमाम नागा सन्यासी हैं वो घोड़ों पर सवार होकर, ऊंट और हाथी पर सवार होकर जयघोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, अस्त्र शस्त्र है, जिसका ये नागा सन्यासी प्रदर्शन करते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शरीर पर भभूत धारण किए हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है, फूलों की माला है और लगातार ये जो शोभा यात्रा है, जो पेशवाई है, वो अब महाकुंभ क्षेत्र की तरफ बढ़ती जा रही है। और इन नागा सन्यासियों के गले में जो फूलों की माला पड़ी हुई है, उसे आशीर्वाद के तौर पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जा रहा है, उन्हें बांटा जा रहा है। और रास्ते भर जगह जगह पुष्प वर्षा कर इन नागा सन्यासियों का, आचार्य महामंडलेश्वर का और जो दूसरे संत महात्मा हैं, उनका खास अंदाज में स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। इस शोभा यात्रा को आकर्षक और भव्य बनाने के लिए, इसमें चार चांद लगाने के लिए देश के तकरीबन 1.5 दर्जन राज्यों से 50 से ज्यादा बैंड पार्टियां आई हुई हैं। ये बैंड पार्टियां सांस्कृतिक धुन पेश कर रही हैं, आध्यात्मिक धुन पेश कर रही हैं, भजन गाए जा रहे हैं। और रास्ते भर देखिए दोनों तरफ सड़कों के खड़े होकर लोग जो है अभिवादन कर रहे हैं इन संत महात्माओं का। और सबसे आगे भगवान निरंजन देव की पालकी है। निरंजन देव की पालकी के पीछे अखाड़े के नागा संत हैं और ये नासिक से आए हुए कलाकार हैं जो ढोल बजा रहे हैं। खास बड़े आकार के ये ढोल हैं जिन्हें बजाकर एक ध्वनि पेश की जा रही है। और सामने रथ पर आप जो देख रहे हैं, ये निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज हैं। बड़े से रथ पर सवार हैं, चांदी के रथ पर विराजमान हैं और चांदी के रथ पर विराजमान होकर लगातार हाथ हिलाते हुए, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये शोभा यात्रा निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद सरस्वती जी की अगुवाई में निकाली गई। इसमें अखाड़े की महामंडलेश्वर व पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति समेत कई लोग शामिल हुए। पेशवाई के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद सरस्वती से एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन ने खास बातचीत की। प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासियों के निरंजन अखाड़े की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकल रही है। और ये शोभा यात्रा अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद सरस्वती जी की अगुवाई में निकल रही है। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, किस तरीके का संदेश यहाँ से दे रहे हैं आप लोग? आज श्री शंभू पंचायती निरंजनी अखाड़े की पेशवाई है, नगर दर्शन है, नगर भ्रमण है। मुझे लगता है इससे जो संदेश जाना है वो संदेश सनातन एकता की है, भारतीय परंपरा की एकता का है। और आज पूरी राजसी ठाठ बाट में हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकल रही है। पेशवाई का अर्थ होता है नगर भ्रमण। नगर भ्रमण इसको हम राजसी यात्रा कह सकते हैं। ये ऋषि यात्रा है, ऋषि यात्रा है। इसमें बहुत सारे महात्मा हमारे साथ नागा हैं, हमारे अखाड़े के महंत, श्री महंत हैं, हमारे अखाड़े के आराध्य देवता भगवान हमारे कार्तिक हैं। आज ये लाखों जनता, लाखों तीर्थराज प्रयाग की जो धर्म भीरू जनता है, वो आज पंचायती निरंजनी अखाड़े की पेशवाई को देखने के लिए उमड़ पड़ी है। महाराज जी, कहा जा सकता है कि सनातनी वैभव की जो झलक है वो इस पेशवाई में नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। सनातनी वैभव की जो झलक है
वो इस पेशवाई में देखने को मिल रहा है। और अतिशयोक्ति नहीं होगी, कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि यह भारत का सबसे सुंदर पेशवाई आज देखने को मिल रहा है। और आज पूरे प्रयाग उमड़ पड़ा है। इससे एक संदेश जा रहा है देश में। ये संदेश जा रहा है कि सनातन आज भी एक है, सनातन में कोई बदलाव नहीं है, सनातन में कोई बिखराव नहीं है। सनातन की परंपरा आज भी सनातन के लिए तत्पर है, समर्पण है, समर्पित है। महाराज जी, यहाँ धर्म और अध्यात्म की गंगा तो बहेगी, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए संदेश भी आप लोग देंगे? बिल्कुल। देखिए, इसके साथ साथ आज हम छावनी में प्रवेश कर रहे हैं और छावनी में हमारा जो अपना शिविर है, वो लगभग छावनी का जो मेरा अखाड़े का शिविर है, वो हमारे शिविर में 1 करोड़ लोग भोजन करेंगे। 1 करोड़ लोग भोजन करेंगे और 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का दृढ़ संकल्प लिया है। क्या दूसरे धर्मों को लोगों की घर वापसी भी होगी महाराज जी? निसंदेह, अगर कोई आना चाहता है तो निसंदेह वो आ सकता है, उसका स्वागत है। तो आप कुंभ को लेकर कैलाशानंद जी महाराज को सुन रहे थे। अब हम आपको प्रयागराज का वो आश्रम दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में मान्यता है कि वनवास जाते समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ आश्रम में ठहरे थे और लंका पर विजय के बाद लौटते समय भी आश्रम में पधारे और कई अनुष्ठान किए। ये ऋषि भारद्वाज का आश्रम है। मान्यता है कि त्रेता युग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भारद्वाज आश्रम के पास ही होता था। देखिए संवाददाता रविकांत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संगम नगरी में महर्षि भारद्वाज का आश्रम सदियों से सनातन संस्कृति का प्रतीक है। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भारद्वाज मुनि प्रयागराज के प्रथम निवासी ऋषि थे। सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का नाम सबसे ज्यादा आदर से लिया जाता है। त्रिवेणी संगम के बाद प्रयागराज की दूसरी बड़ी पहचान है भारद्वाज आश्रम। इस भारद्वाज आश्रम के बगल में एक भारद्वाज पार्क है। इस चौराहे पर जहां मैं खड़ा हूं उसे भी भारद्वाज चौराहा कहा जाता है। भारद्वाज मुनि के नाम पर भारद्वाज मोहल्ला भी बसा हुआ है। बताया जाता है कि पहले इसी जगह पर संगम हुआ करता था और संगम किनारे ही ऋषि भारद्वाज ने यहाँ आश्रम बनवाया था। आश्रम में एक गुरुकुल भी था जो शिक्षा का बड़ा केंद्र बना, जहाँ धर्म, यज्ञ, दान, ध्यान और तप के सिद्धांतों का पालन करने के लिए ऋषि मुनि और शिष्य इकट्ठा होते थे। यहाँ शास्त्रों और वेदों का ज्ञान दिया जाता था। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। जिस भरद्वाज आश्रम को आज हम आपको दिखा रहे हैं, इसका जिक्र और पूरी कहानी पुराणों में मिलती है। प्रभु राम त्रेता युग में यहाँ आए थे। यहाँ भरद्वाज मुनि वास किया करते थे। उनका एक महाविद्यालय चलता था। यहाँ पर प्रभु राम ने आकर के विश्राम किया, यज्ञ किया और भरद्वाज मुनि से चित्रकूट का रास्ता पूछा और चित्रकूट जाने से पहले यहाँ पर भरद्वाज मुनि से ज्ञान प्राप्त किया। इस आश्रम में प्रभु श्री राम की निशानियां भी मौजूद हैं। ऐसी मान्यता है कि वनवास पर जाने के समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण श्रृंगवेरपुर से यहाँ पहुँचे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।